हेलो दोस्तों कुणाल कामरा ने एक मजाक क्या कर दिया। उनका एक तंज पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को हिला चुका है। पूरा शिंदे गुट, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखलाई हुई है। एक कॉमेडियन के जोक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये तमाम लोग। आपको बता दें कुणाल कामरा को महाराष्ट्र पुलिस ने समन जारी कर दिया है और उन्हें आज 11 बजे तक पेश होना होगा पुलिस स्टेशन में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा हैं जिन्होंने लेटर जारी किया है और साफ साफ बोल दिया है कि वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे, माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। उनसे लगातार ही कहा जा रहा था कि भाई माफ़ी मांग लो, अगर माफ़ी मांग लोगे तो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन कुणाल कामरा पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कुछ भी हो जाए माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे इतना बड़ा बवाल क्रिएट किया जाए। इसके अलावा कुणाल कामरा ने जो लेटर जारी किया है आप ये देख सकते हैं। कुणाल ने इसमें साफ तौर पर यह कहा है कि भाई उनका कोई भी जोक, उनका कोई भी शो उनका पर्सनल है। अगर इसके लिए उस होटल में या फिर उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जाती है जहां पर वो परफॉर्म कर रहे थे, वो पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दूं एक दिन पहले ही बीएमसी ने वो स्टूडियो तोड़ दिया था जिसमें कुणाल कामरा परफॉर्म कर रहे थे। उससे पहले शिवसेना के तमाम गुंडे वहां पहुंच गए थे और स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी। तो इसके बाद ये कुणाल कामरा का ट्वीट आया है, क्योंकि ये बिल्कुल बेतुकी हरकत है कि एक कोई भी आर्टिस्ट गया है किसी स्टूडियो में परफॉर्म करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस से आपके दिक्कत है, लेकिन आप वो स्टूडियो तोड़ रहे हैं जहां पर वो किराए पर जाकर के परफॉर्म कर रहा था। तो ये दोस्तों गुंडागर्दी, ये जो मानसिकता है ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के इस पूरे ये जो गुंडे भेजे गए थे उनकी, उसको लेकर के कुणाल कामरा साफ तौर पर अब सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि ये पूरी तरीके से गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो रही बात उनकी स्पीच की, तो वो साफ तौर पर उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं जब तक वो कोई मर्यादा ना लांघ रहा हो। अब साफ तौर पर कुणाल कामरा ने बिना नाम लिए शिंदे को एकनाथ शिंदे को तंज कसा था। तो अगर बिना नाम लिए वो एक तंज कस रहे हैं, एक पैरोडी सॉन्ग गा रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसके लिए कुणाल कामरा को इतनी बड़ी सजा दी जाए। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरीके की हिपोक्रेसी इस वक्त ये तमाम भाजपा और शिंदे गुट के ये समर्थक दिखा रहे हैं, ये हिपोक्रेसी तब कहां चली जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, महाराष्ट्र के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और इससे खराब बातें करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊं जिस तरीके से कुणाल कामरा की भाषा पे उनको लेक्चर दे रहे हैं ये तमाम भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के लोग, उसी तरीके से ऐसे कई और नेता हैं जो बयान दे चुके हैं, लेकिन उन पर ये सब के सब, ये जितने गुंडे आज तोड़फोड़ करने गए, ये सब के सब मुंह पर टेप लगा के चुप हो जाते हैं। सबसे पहले इन जरा बयानों को देखिए और आप फिर समझने की कोशिश करिए कि आखिर हिपोक्रेसी की सीमा कहां तक है। देखिए ये है टी राजा, इनकी भाषा देखिएगा और सुनिएगा किस तरीके के वर्ड्स ये बहुत सारे लोगों की भीड़ के सामने स्टेज पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं। आप सुनिए पहले से। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। इसके अलावा ये रमेश बिदूड़ी हैं, ये जो है एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के और संसद के अंदर खड़े होकर मुसलमानों को कटुआ और कटमुल्ला जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। सुनिए। उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर इसके अलावा ये हैं अनुराग ठाकुर, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मंच पर खड़े होकर किस तरीके की भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं आप सुनिए। बोल रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये शब्द हैं एक एमपी के। किसे कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, उससे छोड़ दीजिए, बस ये देखिए कि ये एक एमपी की भाषा है। सुनिए। गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। वहीं ये देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी हैं, महिला हैं,
ठीक है, और महिला को किस तरीके का सम्मान देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस की विधवा कहकर सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? वहीं देश के प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री को किस तरीके से संबोधित करते हैं, किस तरीके से मजाक उड़ाते हैं दीदी ओ दीदी कहकर, वो भी आपके सामने। दीदी ओ दीदी। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को ही एक बार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर भी संबोधित किया था। सुनिए। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो देखा आपने, क्या ये भाषा और अगर कुणाल कामरा की भाषा को आप कंपेयर करेंगे, कौन सी ज्यादा खतरनाक, कौन सी ज्यादा अभद्र है, आप खुद समझ सकते हैं। किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, कांग्रेस की विधवा कहना क्या सही है? क्या उसके लिए प्रधानमंत्री के घर पर कोई तोड़फोड़ हुई? क्या प्रधानमंत्री से माफी की मांग की गई? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई समन जारी किया गया? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। और रही बात कुणाल कामरा की, वो एक कॉमेडियन है। तो ये जो पूरे हिपोक्रेसी है दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और शिवसेना की जो हिपोक्रेसी है उसको साफ तौर पर दिखाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि देश में इस वक्त तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे बिल्कुल छोटे पड़ गए हैं इन छोटे मुद्दों के सामने। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री खुद ये बात कहते हैं कि आपको क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्रिटिसिज्म करोगे तो देश जो है, देश का लोकतंत्र जो है वो जिंदा रहेगा। लेकिन जब क्रिटिसिज्म किया जाता है तो यही होता है जो कुणाल कामरा के साथ हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार।